हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक एक नया टॉपिक है, एक नया सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ एवं भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसका भाग 1 है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी खुल गया है, जो लगभग जुलाई या फिर मई जून में जो है इसका जो है फिजिकल होना है, जो टेस्ट है। उसके बाद जो है लिखित एग्जाम होगा, तो उसके हिसाब से जो है छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा। साथ ही आने वाला जो वैकेंसी है, जो छात्रावास अधीक्षक का है और जो एडीओ का है, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान होगा। तो हम जो है तीनों का जो विषय है, यानी कि जो तीनों जॉब है, जो तीनों वैकेंसी है, उसको जो कंबाइन करते हुए भारत और जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उसको जो है भाग 1 से लेकर कंटिन्यू अभी जो है आज से स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज का जो टॉपिक है वहाँ छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान है, जो इसमें जो है 40 MCQ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंतिम का एक, यानी कि जो 41वां क्वेश्चन है, वहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। तो छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन केंद्र की तुलना जो है खजुराहो से की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा भोरम देव। भोरम देव कहाँ है? ये कवर्धा या फिर कबीरधाम में है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो खजुराहो का मंदिर है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो जैसा खजुराहो का मंदिर है वैसा ही हूबहू लगभग लगभग उसी के समान जो है भोरम देव का जो मंदिर बना है, तो उसी के समरूप बना हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है वहाँ भोरम के देव का जो मंदिर है लगभग तुलनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला है। तो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं, अभी तो वर्तमान में 32 जिले हो गए हैं, तो उसमें से लौह अयस्क माइका एवं टीन उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख जिला कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अगर सिर्फ बात लौह अयस्क और माइका की होती तो फिर बहुत सारा जिला बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है? टीन। तो टीन उत्पादन सिर्फ छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा आ जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो दंतेवाड़ा का जो क्षेत्रफल है, कटे कल्याण, पाड़ापुरा, बचेली और नरेली, ये जो है 4 क्षेत्रों पर होता है। ठीक है, इसके कुछ अतिरिक्त जो है सुकमा क्षेत्र के अंतर्गत भी मिलता है, जैसे कि चिरौवाड़ा है, गोविंदपाल है, मुंडवाल है, चित्तलनार है, तोंगपाल है, आदि जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलता है टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था। जो 1930 के जो समय हुआ था, उस समय अधिकतर जो है जंगल सत्याग्रह जो है ज़्यादा हुआ था। तो फिर अगस्त 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो वहाँ कौन सी जगह पर हुआ था? इसका आंसर है रुद्री नवागांव क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, जहाँ की जो जंगल सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग जो है उग्र हो गए थे। मैंने यहाँ पर टिप के साथ एक और ऑप्शन जोड़ा है, जिसे गट्टासिल्ली का जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1930 में हुआ था। रुद्री नवागांव का जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ 22 अगस्त 1930 को हुआ था, ये फिक्स डेट है। उसके बाद जो तमोरा का जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वहाँ 9 सितंबर 1930 को हुआ था। और पोड़ी सीपत का जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वहाँ 1 जुलाई 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो सुलक्षणा पंडित है वहाँ 80 के दशक की जो फेमस गायिका भी थी और जो है अभिनेत्री भी थी, तो वहाँ छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ तो पक्का है, लेकिन कौन से जिले की थी? इसका आंसर आ जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जिले की थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को जो है 2012 से लेकर 2022 के मध्य जो कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन को बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापम जो है वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, एक नए अपडेट के साथ करता है। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अंतिम का जो क्वेश्चन आंसर है उसका रिप्लाई जरूर करना। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन की जो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था। तो इसका आंसर आ जाएगा महिपत राव। महिपत राव, इसको दिनकर भी बोलते हैं। महिपत राव दिनकर के समय जो है
सूबा प्रशासन किया था, जो कि सूबेदार था, है ना। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत जो है सूबेदार, प्रथम सूबेदार कौन था? महिपत राव दिनकर। और इसके बाद जो है एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हैं कि 1790 में महिपत राव दिनकर के जो शासनकाल हुए थे उसमें यूरोपीय यात्री आए थे जिसका नाम क्या था? फॉरेस्टर था, जिसका जो है छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितनी है? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर का। कितना है? 70.24%। 70.24% ये कुल है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर जो है औसत 70.28% है। ठीक है, यहाँ पर देखना एक चीज़ और है कि 2011 में जो साक्षरता जनगणना हुआ था उसके हिसाब से जो पुरुष साक्षरता दर है वहाँ 82.27% है, और महिला जो साक्षरता है वहाँ 60.24% है। तो इस तरीके से जो औसत बनता है कितना है? 70.28% है। और एक चीज़ और नोट कर लेना है यहाँ पर कि 2001 के अनुसार, 2001 की जो जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है वहाँ छत्तीसगढ़ का 64.66% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? जो राज्य की जो कुटुमसर गुफा है जहाँ पर अंधी मछली भी पाई जाती है, अभी हाल ही में इसके बारे में कुछ न्यूज भी आया था, तो वहाँ जो है किन शैल से निर्मित है? इसका आंसर है चूना पत्थर। चूना पत्थरों से निर्मित है। जब भी शैल में जैसे कि गुफा में जाओगे तो वहाँ पर जो है जो जैसे कि बर्फ जो है जैसे कि बर्फ जैसे कि गुफा में दिखाई देता है, तो वहाँ पर जाओगे तो एक चीज़ नोट करना, जो पत्थर रहता है यानी कि जो पत्थर है, जो चूना पत्थर है वहाँ लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा जैसे कि पानी जैसे कि टपक रहा हो इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से प्रसिद्ध देव रानी जेठानी मंदिर के अवशेष बरामद हुए हैं? या फिर प्रश्न को इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले पर स्थित है या फिर स्थल पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा तालागांव। तालागांव कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मूरिया जनजाति में प्रचलित घोंटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? तो किस जो समाज विज्ञानी है, किस समाज शास्त्री है जिन्होंने जो मूरिया जनजाति में प्रचलित घोंटुल प्रथा है उसके बारे में गहनता रूप से अध्ययन किया है? इसका आंसर है वेरियन एल्विन। वेरियन एल्विन ने इसका अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने एक इसके बारे में कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? द मुड़िया एंड देयर घोंटुल। द मुड़िया एंड देयर घोंटुल की रचना जो है वेरियन एल्विन ने किया है। और इसके साथ जो है अतिरिक्त रूप से द बैगास है, द अगरिया है और द गौर है, इन तीनों का भी अलग से इसमें रचना किया गया है, अलग अलग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी है वहाँ कहाँ पर थी? इसका आंसर है तुम्मान। तुम्मान में जो है कलचुरियों ने प्रथम राजधानी बनाई थी, यहाँ पर जो कलिंग राज है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण कर विवाह किया जाता है? तो वर द्वारा वधु का अपहरण करके जो विवाह करता है गौड़ जनजाति द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पायसो तुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर में 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें 20 जो है छत्तीसगढ़ का रहेगा और 20 जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ इंडिया लेवल के हिसाब से है, ताकि दोनों का जो क्वेश्चन आंसर है, दोनों का जीएस है, जीके है, वहाँ एक साथ चलता रहे। इसमें प्रश्न क्या बोला गया है कि एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है बस्तर में स्थित है। अब बस्तर में कहाँ पर? कि 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोकमंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? यानी कि जो छत्तीसगढ़ के जो लोकमंच है नाचा, है ना, तो उसको लोकप्रियता प्रदान करने में, लोगों तक पहुंचाने में कौन सा पुरोधारा या फिर पुरोगामी कहा जाता है इसको?
इसका आंसर है दुलार सिंह मंद्रा जी। दुलार सिंह मंद्रा जी ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रथम नाचा पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था। देखो, जो 1857 की जो घटना घटी थी, जो क्रांतिकारी जो घटना घटी थी, उसके दौरान यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, है ना, छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसका नेता कौन था। तो इसका आंसर आ जाएगा हनुमान सिंह नेता था। अब हनुमान सिंह कैसे नेता था कि 1857 में जब जो है मंगल पांडे से प्रेरित होकर, जो मंगल पांडे ने चर्बी वाले जो कारतूस है उसको ना चलाकर जो विद्रोह किया था, तत्कालिक कारण था 1857 का, तो उससे प्रेरित होकर 1858 में छत्तीसगढ़ की 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर के सिपाही कौन, हनुमान सिंह ने सर्जेंट सिडवेल की हत्या कर वहां फरार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा चक्रधर सिंह निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। यानी कि जो राजा चक्रधर थे वहाँ कौन से संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए पारंगत थे। इसका आंसर है तबला। तबला बजाने में वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। तो कौन सी जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। इसका आंसर है उरांव जनजाति। फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, CGPSC हो, CG व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हो, तो फिर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये सब इंस्पेक्टर के लिए है या फिर ADO के लिए है या फिर हॉस्टल वार्डन के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है चुनिंदा क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोगों के लिए हमेशा काम आएगा। इसलिए आप जो है वीडियो को पूरी तरह देखना, और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी हमको जरूर बताना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहे हैं 17 नंबर का, कि 2021 में राज्य अलंकरण पुरस्कारों में से पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है 2021 का जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसे। इसका आंसर आ जाएगा सुश्री विद्याराज राजपूत को दिया गया है इस बार का, यानी कि 2021 का जो सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है। तो छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति है जिसका नाम है पूनाराम निषाद, तो वहाँ जो संबंध है वहाँ किससे रखता है। इसका आंसर है संगीत से रखता है। संगीत के क्षेत्र में यहाँ ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकारी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का या फिर किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वहाँ कौन होता है। इसका आंसर है राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में सूबा व्यवस्था लागू की गई थी। तो जो छत्तीसगढ़ में जो भोसला शासक था उसमें जो सूबा व्यवस्था लागू की गई थी, तो उस समय जो सूबेदार तो हालांकि महिपत राव दिनकर था पहले, है ना, तो उस समय जो शासनकाल था यानी कि जो सूबा व्यवस्था लागू करने के लिए जो शासक था वहाँ कौन सा था। इसका आंसर है वेंको जी। वेंको जी उस समय के शासक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दूध के जो घनत्व है उसको किसके माध्यम से मापा जाता है। इसका आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के माध्यम से इसको नापा जाता है कि किसमें दूध में ज़्यादा पानी है कि सिर्फ दूध है, उसके घनत्वता के हिसाब से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वर्षा की अम्लता है वहाँ किसके माध्यम से मापी जाती है। इसका आंसर है pH मीटर। pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो फिर जितने भी तरल पदार्थ है उसके जो है गुणवत्ता यानी कि जो अम्लीय और क्षारी दो टाइप के होते हैं, अम्लीय और क्षारी, तो pH माध्यम से जो है इसका ज्ञात किया जाता है कि कौन सा तत्व है या फिर पदार्थ है वहाँ क्षारी है कि अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी। यहाँ पर 20 अंश सेंटीग्रेड है ना, तो लगभग जो 20 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर तो कौन से ऐसे माध्यम होगा जिसके माध्यम से ध्वनि बहुत ही तीव्र गति से होगी। इसका आंसर है लोहा। लोहा के माध्यम से जो है चाहे वहाँ 20 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर हो वहाँ ध्वनि तीव्र गति से गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तो कौन से ऐसे संत हुए जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किए हैं। इसका आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो जो एक शब्द है अनुव्रत जो शब्द है वहाँ कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दक्षिणी पश्चिम, जैसे कि मानसून आता है तो भारत में कब आता है मानसून? लगभग लगभग आता है 1 जून को आता है केरल में, और छत्तीसगढ़ में लगभग 15 जून के आसपास आता है। तो उसके तत्काल बाद यानी कि जो आने के बाद जो है तत्काल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? इसको कहा जाता है खरीफ की फसल कहा जाता है, जिसमें धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध जो है किससे है? इसका आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 10। 10 महारत्न कंपनियों की संख्या है। और नवरत्न कंपनी की बात की जाए तो फिर 14 है, और मिनी रत्न कंपनी की बात की जाए तो फिर 73 मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि क्या है? इसका आंसर है जुलाई से जून, है ना, जुलाई से जून है। और जो है बाकी जितने भी बैंक है उसमें जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक रहता है ना, अप्रैल से मार्च तक जो है इसका वित्तीय लेखा वर्ष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आ जाएगा आयात और निर्यात का बंद होना, यानी कि ना तो आयात करना है और ना तो निर्यात करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान की आयु सीमा में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो कब किया गया? इसका आंसर है 1989, जब जो है राजीव गांधी की सरकार थी उस समय किया गया है। कि पहले क्या था 21 वर्ष के बाद जो है वोट देने का अधिकार मिलता था, लेकिन अब जो है 1889 से 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 18 वर्ष की उम्र होने के बाद जो है आप जो है वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? देखो अभी तक जो है भारत के एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसमें अभी तक कोई महिला नहीं रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन कौन से पहले बता देता हूँ आप लोगों को। एक है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, मुख्य चुनाव आयुक्त है और लोकसभा अध्यक्ष है। तो जो नीचे का 3 है उसमें जो है अभी तक महिला का जो है पद है वहाँ पर जा चुका है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद है वहाँ पर कोई भी महिला नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? जो लोकसभा है वहाँ राज्यसभा में भेजता है धन विधेयक को पास करने के लिए, वहाँ से कितने दिन में आना चाहिए? 14 दिन के अंतर्गत आना चाहिए, है ना, 14 दिन के अंतर्गत जो है लौटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है CGPSC 2017 में इसको पूछा गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 105 आ जाएगा। अनुच्छेद 105 के तहत इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों का संघ है ना। भारत कौन सा है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता भी है कि वहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। और उसी समय जो है महात्मा गांधी ने जो वर्ण भेद है यानी कि जो रंग के आधार पर भेद है उसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने पहली बार जो मन में ठान लिया था कि इसको दूर करना है। इसका आंसर आ जाएगा पीटरमारित्सबर्ग जो है जहाँ की रेलवे स्टेशन है जहाँ से महात्मा गांधी को फेंका गया था ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? बाबुल मक्का मतलब होता है मक्का का द्वार। देखो मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। अब मक्का यानी कि जो मुसलमानों के लिए वहाँ पर जो जाते हैं हज के लिए, अभी तो हालांकि मुंबई से जाते हैं क्योंकि फ्लाइट से जाते हैं, है ना। तो पहले कहाँ किससे जाता था? नौकायान से। तो नौकायान जो है गुजरात की जो सूरत है वहाँ से नज़दीक पड़ता था, इसलिए इसका जो है आंसर आ जाएगा 4th नंबर सूरत रहेगा, जिसे कहा जाता था मक्का का द्वार या फिर बाबुल का मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है, जो अभी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो चार मीनार का जो निर्माण है वहाँ किसने कराया था? इसका आंसर आ जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने बादल महल का निर्माण कराया था? इसका आंसर है राज सिंह देव ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के लिए स्थानीय नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में एक मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। उसको जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? उसको इस स्थानीय नाम क्या है उसका? इसका आंसर आ जाएगा भाटा मिट्टी कहा जाता है ना, भाटा मिट्टी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, यह प्रश्न हिंदी से संबंधित है कि सशस्त्र सैनिक खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र सैनिक मतलब हो गया सैनिक जो कि अपना जो कि बंदूक है या फिर जो भी हथियार है उसके साथ खड़ा हुआ है। तो सशस्त्र सैनिक खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे। आपके पास ऑप्शन है कोस, कोश, कोस या फिर क्रोध। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, और वीडियो कैसे लगा ये भी बताएं। दोस्तों ये जो 3 वैकेंसी है, जो सब इंस्पेक्टर है, एडीओ का है और हॉस्टल वार्डन का है, तो तीनों का जो है जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है इसका जो है जो पार्ट है हम लोग कंटिन्यू लेते रहेंगे और जो है वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।